अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। चमन के तख्त पर जिस दम शहे गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलों की फौज थी, एक शोर था, गुल था। खुली जब आंख नरगिस की, न था जुस्खार हसरत के, बताता बागबा रो रो यहाँ गुंचा यहाँ गुल था। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दौरे हुकूमत की इल्मी खिदमत, ये उन्वान दो रोज़ा कौमी सेमिनार बराए दक्कन की मुस्लिम हुकूमतों के दौर में इस्लामी उलूम के तहत मुझे दिया गया है और ये उन्वान 7-8 अप्रैल 2021 शोबा इस्लामिक स्टडीज़ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ नई दिल्ली के इश्तिराक से हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इसमें शामिल फरमाने का। फ़ायदा आम की खातिर इसको मज़ीद तफसील के साथ पेश किया जा रहा है। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम नामी शहर मैसूर के नाम से और अव्वलीन मुजाहिद आज़ादी के नाम से मारूफ और मशहूर है, लेकिन ये शोहरत और ये उर्फियत, ये मालूमात अब सिर्फ मखसूस तबक़े के हद तक रह गई है, वरना अवाम और आम लोग नाम तक भी उनका भूल चुके हैं कि उनका असल नाम क्या था। सिर्फ अक़ीदत के तौर पर, एक टूरिज़म के तौर पर लोग उनके मज़ार की ज़ियारत बस कर लेते हैं। आइए उनकी शख्सियत के एक अहम पहलू इल्मी खिदमत की तरफ नज़र करते हुए आगे बढ़े। जैसा कि अभी आपके सामने जो कता पढ़ी गई, 2 अशार पढ़े गए, उन अशार के अंदर इन इलाक़ों की सूरत हाल साफ तौर पर झलक रही थी, जिसके बारे में नामवर मुअर्रिख़ और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उन्वान पर मरजा और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर बी शेख अली साहब ने लिखा है कि तारीख़ बताती है कि इटली में नशअत सानिया आया, जर्मनी में रिफॉर्मेशन आया, फ्रांस में अजीम इनकलाब आया, मगर हिंदुस्तान में एक फ़र्द वाहिद टीपू सुल्तान आया जिसने तीनों हिकमत अमली को अमली जामा पहनाया। सुल्तान की ईजादात व इख्तिराआत, नुदरत व जिद्दत इटली के नशअत सानिया से कम न थे। सुल्तान के समाजी और तहजीबी इस्लाहात में जर्मन का रिफॉर्मेशन नज़र आया। सुल्तान का जैकोबिन क्लब का क़याम, आज़ादी का पौधा लगाना और अपने आप को शहरी टीपू, सिटीज़न टीपू करार देना फ्रांस के इनकलाब की याद ताज़ा कर देती है। इश्क व आज़ादी बहार ज़ीस्त का सामान है, इश्क मेरी जान, आज़ादी मेरा ईमान है, इश्क पर कर दूं मैं कुर्बान सारी ज़िंदगी, पर आज़ादी पर मेरा इश्क भी कुर्बान है। और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था कि शेर अच्छा जिसे मोहलत यकरोज़ा मिली, शेर अच्छा जिसे मोहलत यकरोज़ा मिली, या वो गीदड़ जिसे बख्शा गया 7 साल खुलूद। उसके उठते ही मुसलमान का घर बैठ गया था, क़यामत का क़याम और क़यामत का क़ुरूद। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जुमला 49 साल की उम्र मिली थी। 1750 में पैदा हुए, 1799 में शहीद हुए, जिसमें से शुरू के 15-16 साल का अरसा निकाल दिया जाए तो अमली ज़िंदगी का कुल 32-33 साल का ही अरसा मिलता है। और बहैसियत सुल्तान महज 17 साल, और इसमें भी 17 साल में अक्सर वक्त घोड़ों की पुश्त पर गुजरा, अंग्रेज़ों से 4 बड़ी जंगें लड़ी, अंदरूनी खलफशार और गद्दारियों से नबुर्द आजमा हुए। इसके बावजूद सुल्तान का शुमार मोजिदीन में होता है। उनकी मुस्लिहाना काविशों ने सल्तनत खुदादात को एक आलमी दर्जे पर मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। हिंदुस्तान के साबिक सदर जनाब APJ अब्दुल कलाम साहब मुतअद्दिद मरतबा इस बात का इआदा कर चुके हैं और लिख चुके हैं अपनी किताब में कि मिसाइल साजी के मोजिद टीपू सुल्तान हैं, जिनके मॉडल नासा की दीवारों पर आमेज़ा हैं। टीपू सुल्तान ने जंग लड़ी भी है और जंग लिखी भी है। और फतहुल मुजाहिदीन नाम की किताब पढ़ें, जिसका मखतूता अभी तस्करा आगे आता है, जिसका मखतूता दरिया दौलत बाग में आज भी मौजूद है। ये वहाँ पर फतहुल मुजाहिदीन नाम की किताब मिल जाएगी। ये दुनिया का पहला हुक्मरान है जिसने रॉकेट के ज़रिए से जंग लड़ने का तसव्वुर पेश किया। सुल्तान ने बेंगलोर, मंगलूर, चित्रदुर्ग, श्रीरंगपट्टन में बड़े बड़े कारखाने कायम किए, जहाँ मामूली से मामूली कैंचियों से लेकर के भारी से भारी हथियार साजी का काम होता था। किताब मॉडर्न मैसूर का मुसन्निफ हैरत के साथ ये लिखता है कि तारीख की एक अजीब मिसाल है
कि जब तक सुल्तान बरसरे इक़्तिदार रहा उसके मुल्क के अंदर कोई चीज़ बाहर से नहीं मंगाई गई। इससे टीपू सुल्तान के अज़मत और उनके किरदार का अंदाज़ा होता है, उनकी पहुंच का भी अंदाज़ा होता है। जो चीज़ें आने वाले 15-20 मिनटों के अंदर इसमें पेश की जाएंगी, एक तो उनकी इल्मी काबिलियत, दूसरी तसनीफ़ात, उर्दू ज़बान और जामिउल उलूम यूनिवर्सिटी का क़याम। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल 1929 में टीपू सुल्तान के मज़ार पर उन्होंने हाज़िरी दी थी। बाद में सबसे अहम तख्लीक जावेदनामा के आखिरी बाब में आंसूए अफलाक में टीपू सुल्तान शहीद को वलवला अंगेज अंदाज से आपने बसीरत अफरोज अल्फाज के साथ खराज अकीदत पेश किया है। आ शहीदाने मोहब्बत रा इमाम, आबरूए हिंद चीनो रूम शाम, नामशस अज खुर्शीदो महद ताबिंदतर, खाक कब्रश अज मनो तू जिंदतर, इश्क राजे बुअत बरसहरा निहाद, तू नदानी चाचे मुश्ताकाना दाद, अज निगाहे खाजा बदरो हुनैन, फ़क्र सुल्तान वारी से जज्बे हुनैन, रफ्त सुल्तान जी सराए हफ्त रोज, नौबते ऊ दर्दकन बाकी हुनूज। टीपू सुल्तान शहीदों के इमाम हैं। वो हिंदुस्तान, चीन और शाम की इज्जत व आबरू हैं। उनका नाम चांद और सितारों से ज्यादा रोशन है। उनके कब्र की खाक मुझसे और तुझसे ज्यादा रोशन है, जिंदा है। इश्क एक राज था जिसे उसने मैदान अमल में फाश कर दिया। तुझे मालूम नहीं कि उसने जान किस शौक में दी। ख्वाजा बद्र हुनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह के फैज से टीपू सुल्तान का फक्र जज्बे हुसैन का वारिस है। सुल्तान तो इस चंद रोजा मुसाफिर खाने से चला गया, मगर दक्कन में आज तक उसका नकारा बज रहा है। सल्तनत खुदादात के आफ्ताब थे वो, जो इल्मी तौर पर मुनव्वर ना हो सके। हैदर अली खान जो वालिद मोहतरम थे, गरचे नाखांदा थे, लेकिन इस नाखांदा के घर में एक इल्मी आफ्ताब पैदा हुआ, जिसने तमाम तर इल्मी महारतों के बावजूद हालात के तहत मुनव्वर होने का उसे मौका मैसर नहीं आया। लेकिन शहर मैसूर के नाम से जीते जी अंग्रेजी साम्राज्य के लिए वो दहशत बना रहा। इसी आफ्ताब ताबनाक का नाम नामी अबुल फतह अली मुलक़ब टीपू सुल्तान था। अबुल फतह अली टीपू सुल्तान लक़ब था। टीपू सुल्तान की विलादत 10 नवंबर 1750 देवनहल्ली बेंगलोर एयरपोर्ट इस वक्त जहां पर है उससे थोड़ी दूर के मकाम पर हुई। ऐसे वक्त में हुई जब हैदर अली अंग्रेजों से नबूर्द आजमा थे। जंगो जदल की मसरूफियात के बावजूद हैदर अली ने टीपू सुल्तान की तालीम और तरबियत का पुख्ता इंतजाम किया और मुकम्मल इंतजाम किया। अरबी, फारसी, संस्कृत, कन्नड़ा, दीनियात और हरबियात की तालीम का नज्म अपने वक्त के माहिरीन असातिज़ा के जरिए से कराया। टीपू सुल्तान ने बहुत ही कम उम्र में एक बाशऊर, बाकिरदार, जरी, कवी, मुदब्बिर, मुंतजिम और हरफन मौला बनकर के मैदान अमल में आए। मुअर्रिखीन का ख्याल है कि हिंदुस्तान की उस दौर की तारीख में शेर शाह सूरी और औरंगजेब के सिवा कोई दूसरा ऐसा आलिम और फाजिल मुजाहिद मुस्लिम इंसान किसी सल्तनत के तख्त पर नहीं बैठा और कौम व मिल्लत के लिए लड़ते हुए मैदान जंग में शहीद नहीं हुआ। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी खिदमत। टीपू सुल्तान का शुमार चोटी के उलमा और तालीम याफ्ता तबके में होता है। आगाज जवानी से ही किसी भी इल्मी मौजू पर या फन पर वो खुल करके बोल सकता था। वह आम गुफ्तगू और खत किताबत के लिए बिलउमूम फारसी का ही इस्तेमाल करता था, लेकिन कन्नड़ा, मराठी, तेलुगु और अरबी में भी उसे दस्तरस हासिल थी। उर्दू तो अच्छी तरह जानता ही था, फ्रांसीसी भी उसने सीख ली थी, अंग्रेजी भी वो एक हद तक जानता था। मजहब व तसव्वुफ की किताबों से इसको बहुत दिलचस्पी थी। मंतिक, फलसफा, तारीख, तफसीर, हदीस और फिक्र की किताबें भी इसके जेर मुताला रहा करती थी। कर्नल कर्क पीटर जो सुकूत सल्तनत खुदादात के बाद कुतुब खाने का इंचार्ज था, अपनी किताब के तीपाचे में लिखता है कि सुल्तान की तहरीर दूसरों की तहरीरों से बहुत मुतमय्यज और मुमताज रहती थी। इस कदर मुख्तसर और पुरमाना होती थी कि एक एक लफ्ज के कई माने निकलते थे। तहरीर का वस्फ यह था कि एक ही नजर में पहचानी जाती थी कि यह टीपू सुल्तान की तहरीर है। मिस्टर स्टुअर्ट के मुताबिक 54 से ज्यादा किताबें सुल्तान की जाती निगरानी में लिखी गई, जो ज्यादातर आइन और कवानीन से मुताल्लिक थी। सुल्तान शहीद ने एक लाइब्रेरी कायम की थी जिसमें कमोबेश 2000 नुस्खे थे। 2000 कलमी नुस्खे मौजूद थे। उनमें अरबी, फारसी, उर्दू तीनों जबानों की किताबें थी। इनमें बेशतर उम्दा खत में लिखी हुई थी, लेकिन उस वक्त तक बास की हालत अच्छी न थी। सुल्तान से मुताल्लिक मेजर स्टुअर्ट और प्रोफेसर आर घोष लिखते हैं कि कुतुबखाने की तरतीब और तहजीब के लिए एक मुहतमी मुकर्रर था। सुल्तान को तसलीफ और तालीफ का बहुत शौक था।
सुल्तान के हुक्म और फरमाइश से बहुत सारी किताबें लिखी गई। ये किताबें ज़्यादातर फौजी, दीवानी मामलात से मुताल्लिक़ हैं। सुल्तान ने अपने फरामीन में के मुतअद्दिद मजमूए तैयार कराए थे, जो इस वक्त भी यूरोप के कुतुबखाने में मौजूद हैं। सुल्तान जो भी किताब मुताला कर लेता उस पर एक अपनी मोहर लगा दिया करता था। इस तरह अक्सर किताबों के ऊपर मोहर सबत थी। सुल्तान की इल्म दोस्ती का आलम यह था कि अपने लड़के को आला तालीम के वास्ते 1792 में फ्रांस भेजने का मंसूबा बनाया और फ्रांस से राब्ता भी किया। वहां से जवाब आया कि साहबजादे को पहले फ्रांसीसी जबान सिखाई जाए और 50,000 रुपए सालाना अखराजात बर्दाश्त करने की मंजूरी दी जाए। सुल्तान आमादा भी हो गया, लेकिन उसी वक्त अंग्रेजों के साथ मैसूर की तीसरी जंग छिड़ जाने की वजह से मजीद इस पर तवज्जो न दे सका। सुल्तान का जाती कुतुबखाना 1799 में जब श्रीरंगपटना पे अंग्रेजों का तसल्लुत हुआ तो सुल्तान के शाही महल से कीमती कुतुबखाना भी अंग्रेजों के हाथ लगा, जिसमें बेशकीमत मखतूतात के अलावा मुख्तलिफ उलूम व फनून की 1889 नादिर किताबें मौजूद थी, जिनमें से अक्सर पर सोने का काम किया गया था। और उन्हीं में औरंगजेब आलमगीर का एक नादिर और नायाब कुरान मजीद का नुस्खा था जो खत्ते नसख में लिखा हुआ था, और उसकी कीमत उस वक्त तकरीबन 1 लाख रुपए लगाई गई थी। यानी अब अगर आपके हालात में देखा जाए तो अरबों रुपए में चली जाती है। ये नुस्खा अब भी शाह इंग्लैंड के जाती लाइब्रेरी में मौजूद है। मेजर स्टुअर्ट ने इंग्लिस्तान से टीपू सुल्तान के कुतुबखाने और मखतूतात की एक ज़ख़ीम फहरिस्त 364 सफ़हात पर मुश्तमिल मुरत्तब की है, जो 1809 में बमकाम कैम्ब्रिज में छप करके शाये हुई थी। और उसका नाम है डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द ओरिएंटल लाइब्रेरी ऑफ द लेट टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। तो टीपू सुल्तान ने के जो किताबें उनकी तसनीफ कराई, उसमें अक्सर का ख्याल टीपू सुल्तान का खुद का था, जिसमें से चंद किताबों का तस्करा किया गया है यहाँ पर। जैसा कि इसके पहले बात आई कि 58 के करीब किताबें लिखी या लिखवाई थी या तसव्वुरात उसके दिए थे। उनमें से एक किताब है जिसका नाम है फतहुल मुजाहिदीन। तोहफतुल मुजाहिदीन असल में उसका नाम था, फतहुल मुजाहिदीन के नाम से मशहूर हो गई। और ये किताब सुल्तान ने अपनी निगरानी में लिखवाई, जिसका नाम तोहफतुल मुजाहिदीन था, लेकिन ये किताब फतहुल मुजाहिदीन के नाम से मशहूर हो गई। इसका मखतूता आज भी सुल्तान के समर पैलेस, दरिया दौलत बाग, श्रीरंगपटन में देखा जा सकता है। इस किताब में तमाम कवायद व दवाबित फौजी तरके थे। इसके अलावा किला कुशाई, तामीर किलाजात, सामान हर्ब की तैयारी, फौजी तंजीम व तनसीब और सिपाहियों की ज़रूरियात। इस किताब के मुरत्तिब ज़ैनुल आबिदीन शुस्तरी हैं और ख़ुद मुकदमे में लिखते हैं कि इस नातजर्बेकार ज़ैनुल आबिदीन को आला हज़रत सुल्तान ने हुक्म दिया कि तोप खाना, फौज कशी और सिपाह की तंजीम और कवायद जो खुद सुल्तान ने ईजाद किए थे मुरतब करूं। तो इससे पता ये चला कि तसव्वुरात और नजरियात सब सुल्तान शहीद के थे और तरतीब शुस्तरी साहब ने की है। किताब की जबान फारसी है और 8 अबवाब और एक ज़मीमे पर मुश्तमिल है। बाब अव्वल मसाइल अकायद और नमाज, मनाए तंबाकू, नमक हरामी, तरका और जिहाद वगैरह के मज़ामीन इसके अंदर आते हैं। बाब दोम फालनामा, अदना और आला, अस्माए नौ, मुकर्ररी बराए तक़सीम हिसाब और अल्फाज वज़न, तादाद मुकर्रर करदा हिसाब शरई, गज़ शरई। बाब सोम तदाबीर हर्ब और उसके तहत 21 अनावीन है। बाब चहारुम इसमें दफ्तरी कामों के अहकामात। बाब पंजुम तफवीज़ खिदमत और ओहदाजात की तकसीमात। बाब शशुम जंग और मश्क के उसूल ज़वाबित। बाब हफ्तुम लश्कर के घुड़सवारों के उसूल ज़वाबित। और बाब हश्तुम पैदल और प्यादा लश्कर के उसूल ज़वाबित। ज़मीमा में फौज के लिए हंगामी हालात, इलाज और मुआलजा से मुताल्लिक़ अहकाम है। उसके अलावा मुअय्यदुल मुजाहिदीन और मिफ्ताहुल कुलूब, वक़ाए मनाजिल रूम, फ़तह मोहम्मदी जो फतावा मोहम्मदी के नाम से भी मशहूर है, फ़तहनामा टीपू सुल्तान जो अज़राब सुल्तानी के नाम से मशहूर है, ज़ादुल मुजाहिदीन, हुक्मनामा अतालिक, अहकाम और इस तरह की मजीद किताबें हैं और सब मुतनव्वे किस्म की हैं। अगर उनको एक अलग अलग फहरिस्तों में रखा जाए तो कई अनाविन निकल के आते हैं। कुरान, उलूम कुरान और इसी तरह से सीरत है, फ़िक़्ह है, माशरती खिदमत है, ख़वातीन से मुताल्लिक़ है और हुकूमत से मुताल्लिक़ है। तो गोया मजहब से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन तक की किताबें इसके अंदर आ जाती हैं। और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी किताबें जो हैं वो अंग्रेज़ों के पास हैं और कुछ किताबें जो हैं ओरिएंटल लाइब्रेरी मैसूर में भी महफूज हैं। टीपू सुल्तान के दौर में उर्दू ज़बान की तरक्की, गर्चे सुल्तान की मादरी ज़बान उर्दू नहीं थी, लेकिन वो दिगर ज़बानों की तरह से उर्दू में आसानी से तहरीर और तकरीर की सलाहियत रखता था।
सल्तनत का क़याम आया तो गिरदोनवाह के उलमा और मशाइख रियासत मैसूर के दारुल हुकूमत श्रीरंगपट्टन में आकर के सुकूनत पसीर हो गए और उर्दू जबान की तरक्की होने लगी। यहां तक कि सुल्तान के कई मसाहिब उर्दू अच्छी तरह से लिखते थे, वाकिफ थे। उन्होंने कई तसानीफ भी की। बहुत से उलमा और शोरा और सूफिया ने अपनी तसानीफ उर्दू में की। सल्तनत खुदादात के शोरा में मोहम्मद सदरुद्दीन, खैरुल्लाह कादरी, सैयद हुसैन शाह कादरी, महमूद खान शीरानी, सैयद कमालुद्दीन, सैयद हुसैन अली किरमानी, मोहम्मद सईद महकरी, खान और मोहम्मद इसहाक ज़ैनुल आबिदीन वगैरह का नाम आता है। तफसीलात जो हैं तारीख उर्दू अदब कर्नाटक में मौजूद हैं किताब में। सुल्तान की ज़ेर निगरानी जितनी किताबें लिखी गई उसमें कई के अंदर, अक्सर में बल्कि उर्दू कलाम मिलता है। सुल्तान ने जो फतहुल मुजाहिदीन किताब लिखवाई उसमें उर्दू के चंद फौजी नगमे भी थे जो फौजी परेड के वक्त गाए जाते थे। उर्दू की तमाम किताबें इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में हैं, जिनमें मेजर स्टुअर्ट ने अपनी फहरिस्त में तकरीबन 30 के करीब उर्दू किताबों का तस्करा किया है, जिनमें तस्करा शुअराए हिंदी, अली नामा, गुलशन इश्क, कुल्लियात कुतुब शाह और फूलबंद जैसी नामवर अदबी किताबें भी शामिल हैं। तारीख सल्तनत खुदादाद महमूद खान महमूद बेंगलोरी की किताब में देखी जा सकती है। उर्दू अखबार के मोजिद के तौर पर भी टीपू सुल्तान का नाम लिया जाता है। उर्दू अखबार की इब्तदा के ताल्लुक से बहसें काफी दिनों तक चलती रही कि अव्वलीन बानी कौन है। अलग अलग तहकीकात हैं, उससे इनकार नहीं। तारीख सल्तनत खुदादात के मुसन्निफ अपनी किताब में इसका तस्करा करते हैं कि उर्दू अखबार का सबसे पहला अखबार टीपू सुल्तान के हुक्म से फौजी अखबार के नाम से जारी हुआ। हजरत टीपू सुल्तान वाली मैसूर ने 18वीं सदी ईस्वी के आखिरी अशरे में यह फरमान जारी किया था कि फौरन एक सरकारी प्रेस जारी किया जाए जिसमें अरबी हरूफ की टाइप की छपाई हो। चुनांचे सुल्तान के हुक्म की तामील के बाद 1794 ईस्वी में प्रेस कायम किया गया और बड़ी खूबी से काम करने लगा। इसके महान बाद सुल्तान ने फरमाया कि इस प्रेस से उर्दू जबान में एक अखबार जारी किया जाए जिसका नाम फौजी अखबार रखा जाए। इस पर अमल हुआ और अखबार शाही सरपरस्ती और सरकारी निगरानी में आबोताब के साथ निकलने लगा। यह उर्दू जबान का पहला अखबार था जो आलम शहूद में आया और यह सरकारी अखबार था और सरकारी हुक्म से जारी हुआ, इसलिए अवाम तक उसकी रसाई न हो सकी, सिर्फ शाही अफसरों की में यह तकसीम हुआ करता था। इस अखबार की खुसूसियत यह थी कि उर्दू जबान में निकलता। इस अखबार में सुल्तानी फौज के अहकामात और आला हिदायत, शाही हिदायत शाये होती। फौज के मुतालिक आम हिदायत भी इसमें शाये होते। फौज की दिलचस्पी और इफादत के लिए मजामीन भी शाये होते। गोया ये फौज का एक आर्गन था। बड़ी शान के साथ और हफ्तावारी शाये होता रहा और इस अखबार की इशाअत सिर्फ सुल्तानी फौजों तक महदूद थी। सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेजों ने अजीम शान प्रेस और फौजी अखबार की तमाम फाइलों को जब्त करके आग लगा दिया। यह अखबार 1794 में जारी होकर के 1799 तक मुस्तकिल शाये होता रहा। उर्दू के सबसे पहले अखबार के मुतालिक ये जितनी मालूमात हैं हमारी जबान अलीगढ़ बाबत 1 जुलाई 1957 से हासिल हुई और इस अखबार का तस्करा कराची के बसायर में भी मौजूद है और इसकी तफसीलात अरमगान सालार में प्रोफेसर बीशा खली साहब ने भी लिखी हैं। जो आखिरी चीज है इस मकाले की, टीपू सुल्तान के इल्मी ख्वाबों की जो ताबीर थी, जामिल उमूर। महमूद खान महमूद बेंगलोरी लिखते हैं कि तख्त नशीन होने के बाद टीपू सुल्तान ने माशरे को सही करने के लिए हर गांव हर शहर में काजी मुकर्रर कर रखे जिनके जिम्मे मुसलमानों की मजहबी और इस्लाही निगरानी भी थी। मसाजिद तामीर की और खुद सुल्तान के दारुल सल्तनत सल्तनत खुदादाद में 50 मसाजिद थी जिनमें अइम्मा को हर मस्जिद में दीनी मदरसा कायम करने की ताकीद थी। एक अंग्रेज मौर्रिख का बयान है कि कौमी ट्रेनिंग स्कूल टीपू सुल्तान की अव्वलियात में से। इस अहद में और इससे कबल हिंदुस्तान में तो क्या और यूरोप में भी इसकी नजीर नहीं मिलती। इसी तरह से बच्चों की लाजमी तालीम का भी, सब पढ़ें सब बढ़ें का भी मोजी टीपू सुल्तान है और अपनी ममलकत के खास शहरों में गरीब और नादिर बच्चों के लिए मुफ्त मदरसे उन्होंने कायम किए थे। मौलाना इलियास नदवी लिखते हैं कि 1758 में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टन में जामिल उमूर नाम की यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली जहां बैक वक्त दीनी और असरी उलूम की तालीम दी जाती थी। इसके अलावा अइम्मा और क़ुज़ात को हिदायत दी गई थी कि बच्चों को पढ़ाई जाने वाली किताबों की तफसीलात से सुल्तान को मुत्तला किया जाए और अगर कोई बच्चा मदरसा हाजिर ना हो तो इलाका का ताल्लुकदार उसको मदरसे में हाजिर करे। ये तसव्वुर था और ये तो कॉन्सेप्ट था। इस बारे में चूंकि हमारा भी वहां श्रीरंगपट्टनम में 20 साल से क़याम है और वहां जो
मुअक्कर बुजुर्ग शख्सियात हैं, जिसमें प्रोफेसर करीमुद्दीन 88 साल की उम्र, जिनके आबा व अजदाद टीपू सुल्तान के महल में काम किया करते थे, और इसी तरह से प्रोफेसर बी शेख अली उस्ताद मोहतरम जो बाहयात 97 साल की उम्र में, इन्होंने भी जो टीपू सुल्तान पर डबल PhD हैं और इन्होंने जो तफसीलात इकट्ठा की उसके मुताबिक सल्तनत खुदादाद का जो हिस्सा है वो दो हिस्सों पर है, एक तो मगरबी हिस्सा और एक मशरकी हिस्सा। और अहले इल्म जानते हैं कि दरियाए कावेरी उसको एक जजीरा बनाते हुए गुजरती है, दो तरफ से गुजरते हुए श्रीरंगपटना जो है दरमियान में है, और श्रीरंगपटना से पहले दो हिस्से में होती है और संगम में आकर के मिल करके तमिलनाडु की तरफ रवा दवा हो जाती है। ये हिस्सा जो था ये तारीखी एतबार से बहुत मशहूर इलाका है। यहाँ पर विजयनगर के महाराजाओं ने भी हुकूमत की, महाराजा मैसूर ने भी की। जब हैदर अली ने बुनियाद डाली अपनी हुकूमत की तो अपना दारुल सल्तनत श्रीरंगपटना को बनाया और बाद में सल्तनत खुदादाद के नाम से ये इलाका मशहूर हुआ। तो मशरक़ी इलाके के अंदर ये श्रीरंगपटना है, मगरबी इलाके के अंदर है, और मशरक़ी इलाके में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक इलाका बसाया जिसका नाम गंजे आम रखा। इसकी मुनासिबत दो इन हजरात ने बताई। एक तो यह है कि इनके नज़र में तालीम और ताल्लुम और तदरीस और इसके अलावा इस्लाह था, और इन्होंने उस इलाके को शतरंज के खानों की तरह से बसाया। और आज ज़माने के गुजरने के बावजूद भी देखा जा सकता है कि हर 50 मीटर पर सीधी सीधी सड़कें जाती हुई नजर आएंगी। उस वक्त वहां 1 लाख की आबादी थी कि घरों के परनाले नदी में गिरा करते थे, और आपने दूर दराज से उलमा को लाकर के बसाने का इरादा किया था, क्योंकि उलमा और असातिज़ा उम्मत का आम खजाना है, उसी निस्बत से गंजे आम उसका नाम रखा गया। और यहीं पर मसाजिद के जो मकातिब थे, यहाँ पर दीनी बुनियादों पर बच्चों की परवाज होती और तरबियत होती, और आगे जाकर जामिल उमूर यूनिवर्सिटी के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी और इल्म की वहदानियत को पेश किया जाता। और आप जो हैं जो हर्बेरियम और इसी तरह से मेडिसिन भी पेड़ पौधों से और फलों से कैसा किया जाए इसका भी तसव्वुरात आपका था। और आपने जो इस्लाही खिदमत की थी उसकी बहुत सारी तफसीलात मिलती हैं, इस जगह उसकी गुंजाइश नहीं है। उसी में जामिल उमूर उन्होंने कायम किया था ताकि सारे के सारे उलूम को एक जगह जमा कर दिया जाए। और लेकिन ये बात वही है जैसा कि ज़फ़र अली खान ने कहा था कि उसके उठते ही मुसलमान का घर बैठ गया था। क़यामत का क़याम, क़यामत का अक़ूद। 4-5 सालों के अंदर यूनिवर्सिटी शुरू तो हो गई थी, मगर उसके वो आगे बढ़ नहीं सकी, और आप शहीद हो गए, और शहीद होकर के वो यूनिवर्सिटी भी खत्म हो गई, और शहीद होकर के वो यूनिवर्सिटी खत्म हो गई। और यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद ये बाद में 200 साल जब 200 साल गुजर गया तो उस वक्त उससे थोड़ा पहले 1995 में बेंगलोर में टीपू सुल्तान के अकीदतमंदों में एक जनाब ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब का भी नाम आता है। उन्होंने अपने मुरब्बी जनाब सैयद मुफक्किर इस्लाम सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने इस मंसूबे को पेश किया कि सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की इस अकीदत को जिंदा करना है। तो उनकी मशवरे से 1997 में वहां पर यूनिवर्सिटी का आगाज किया गया दारुल उमूर के नाम से। और 1999 में 200 साल जब यौम शहादत था तो मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथों इस सेंटर का आगाज हुआ, और 20 साल से ये सेंटर काम कर रहा है। आइंदा इंशाअल्लाह उम्मीद है कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की इस अजमत को यूनिवर्सिटी की शक्ल में ये इदारा मुकम्मल करेगा। और आखिर में टीपू सुल्तान की शहीद की जो वसीयत अल्लामा इकबाल की ज़बानी थी, अल्लामा इकबाल की ज़बानी शहीद की वसीयत को पेश करते हुए अपनी बात को हम खत्म करते हैं कि तू रह नवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल, ए जुए आब बढ़ के हो दरियाए तुंदो तेज, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल, खोया न जा सनम कदाए कायनात में, महफिल गुदाज गर्मी महफिल न कर कबूल, सुबह अजल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल, बातिल दुई पसंद है हक ला शरीक है, शिरकत मियान है हक को बातिल न कर कबूल। और फिर वही चलते चलते टीपू सुल्तान की आखिरी टीपू सुल्तान का आखिरी पैगाम जो उन्होंने गद्दारों को दिया था कि जिस वक्त वो शहीद जा रहे थे और रास्ते में गद्दारों की एक टोली मिली जिसमें मीर सादिक भी था, तो मुखातब होते हुए टीपू सुल्तान ने फरमाया था कि ये ना समझना कि मुझे तुम्हारी हरकतों का इल्म नहीं था, लेकिन तुमने जो आज हरकत की है आने वाले दिनों में इस मुल्क में तुम्हारी औलाद दाने को तरसेंगी। और आज जो है वो बरहक हुआ नजर आ रहा है। और जब भाग जाने का मशवरा दिया गया तो सुल्तान ने यही पैगाम दिया था, हमारे और आपके लिए यही पैगाम जिंदा है कि शेर अच्छा है जिसे मोहलत यकरोजा मिली, शेर अच्छा है जिसे मोहलत यकरोजा मिली, या वो गीदड़ जिसे बख्शा गया 100 साल खुलूद, लाइफ ऑफ अ लायन
फॉर अ डे इज फॉर बेटर देन लाइफ ऑफ अ जैकॉल फॉर 100 डेज, के शेर की एक दिन की जिंदगी सियाल की, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। आजादी की एक जिंदगी, एक दिन की जिंदगी गुलामी की 1000 साल की जिंदगी से बेहतर है। मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर तो वो खौफ जिल्लत के हलवे से बेहतर। शेर अच्छा है जिसे मोहलत यक रोजा मिली, या वो गीदड़ जिसे बख्शा गया 100 साल खुलूद।